फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है प्राथमिक शिक्षक परीक्षा यानी बिहार प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2023 के लिए समान अध्ययन को देखते हैं। यह समान अध्ययन जो है आपके किरण पब्लिकेशन से लिया गया है। यह मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 11 है। तो चलिए 11 नंबर को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मॉडल प्रैक्टिस नंबर जो है यह 11 है और इसमें जो है 1 से 40 तक यानी 1 से 40 तक आपके मैथ रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे, जिसका सॉल्यूशन और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो वहां से जाकर जरूर प्राप्त करें। तो चलिए 41 नंबर से देखते हैं। 41 नंबर में क्या कहता है, दो कथन यानी वक्तव्य दिए गए हैं। पहला क्या कहता है उसको देखते हैं कि कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में जो है परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। दूसरा आर कहता है कि परिणामतः वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। ठीक है, तो इस दोनों कथन में कौन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की जो है सही व्याख्या आपका नहीं करता है। कथन दोनों सही है लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है कि बिहार में धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। बिहार में धान की खेती सबसे अधिक जो होती है आपके रोहतास जिला में होती है। कहाँ होती है? रोहतास। और धान क्या है? एक खरीफ फसल है जिसकी बुआई आपके बरसात में बोई की जाती है। ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ स्थित है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो है आपके कहाँ स्थित है? तो ये आपके दार्जिलिंग में है। कहाँ है? दार्जिलिंग, जो पश्चिम बंगाल में है। यह मानव निर्मित कलाकृति एवं जीवाश्म जो है उसको सुरक्षित रखा गया है इसमें नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो कोलकाता में है यानी पश्चिम बंगाल में है उसमें। ठीक है। यक्ष्मा बीमारी होती है यानी टीबी की बीमारी जो होती है वह किसके द्वारा होती है? तो यह बैक्टीरिया के द्वारा यानी जीवाणु के द्वारा होती है। इसका बैक्टीरिया का जो नाम क्या है? माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया होता है, उसी से होता है यक्ष्मा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टीबी जो है आपके मानव शरीर के जो फेफड़ा होता है उसको प्रभावित करता है। मलेरिया बीमारी का वाहक कौन है? मलेरिया का जो वाहक है वह इसमें से कौन है? तो मच्छर है। मलेरिया का कारण जो है आपका मच्छर है। ठीक है। और मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है उसी कारण होता है आपके मलेरिया। हम लोग के विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है जिसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी? तो यह जो है आपके भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में। और यह बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि किसने जो है मलेरिया बीमारी की इलाज खोज की? मलेरिया बीमारी की जो के इलाज की खोज की इसमें से किसने की? तो यह की थी रोनाल्ड रॉस ने। किसने की थी? रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट है कि कपास के बीज का बिखराव किसके द्वारा होता है? तो यह होता है आपके हवा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि दो वक्तव्य दिए गए हैं। चलिए पहला कहता है कि मनुष्य अपना भोजन जो है पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है। पहला कहता है। दूसरा कहता है कि मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। तो ये दोनों कथन में आपको बताना है कौन सही है और कौन गलत है। तो यानी दोनों सही आपका ये देखा जाए तो दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है। उल्लू ध्वनि के साथ शंख ध्वनि कहाँ की प्रथा है? तो यह जो है आपके बंगाल की है। कहाँ की प्रथा है? बंगाल की, जो वहाँ के महिलाओं द्वारा किया जाता है। सौर कुकर में खाना कैसे पकता है? सौर कुकर में खाना जो है वह कैसे पकता है? तो सूर्य के प्रकाश से पकता है। सूर्य प्रकाश से सौर कुकर में खाना पकता है। ठीक है। कि किसने जो है तेंजिंग नोर्गे के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के शिखर पर झंडा फहराया? तो यह जो फहराया था आपके सर एडमंड हिलेरी ने। सर एडमंड हिलेरी जो आपके न्यूजीलैंड के थे और 1953 में इन्होंने हिमालय के सर्वोच्च चोटी पर झंडा फहराया था। प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ थी? प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज थी। कहाँ थी? गिरिब्रज। चलिए मगध की राजधानी। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जो है सौर पट्टिका स्रोत है। सौर पट्टिका स्रोत है किसका स्रोत है? तो यह सौर ऊर्जा की है। किसकी है? सौर ऊर्जा की स्रोत है सौर पट्टिका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो है कि जैव उर्वरक का उदाहरण है। जैव उर्वरक का इसमें जो है कौन सा उदाहरण है? तो गोबर है। कौन सा है? गोबर। मीथेन गैस का भी जो मुख्य उदाहरण है आपका गोबर ही है। चलिए नेक्स्ट है आपका जो है नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज कहा जाता था यानी किसको कहा जाता था? तो यह कहा जाता था पुस्तकालय को कहा जाता था धर्मगंज नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी 5वीं शताब्दी में। चलिए
निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा इसमें जो है कौन सा है? तो बता सकते हैं तो भूकंप है। कौन सा है? भूकंप। नेक्स्ट है कि नीचे बीजाणुओं की कुछ विशेषताएं दी गई है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ये पहला कहता है ये हल्के होते हैं, ठीक है। ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं, ये भी सही है आपका। 58 का जो है ए है, यानी ए और बी दोनों सही आपका, ठीक है। गर्मी से जो है प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है थर्मल ऊर्जा। कौन सा? थर्मल ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट है कि वैशाली किस राज्य में अवस्थित है? वैशाली तो ये आपके बिहार में है। वैशाली जो है बिहार में है और यह इसका संबंध जो है आपके वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और वैशाली का जो एक लिच्छवी जगह था वह गणतंत्र यानी पहले लोकतंत्र का पहला उदाहरण आपके लिच्छवी गणतंत्र में ही मिलता है, जो वैशाली में ही था। चलिए पहला कहता है कि बलुई मृदा शुष्क होती है, ठीक है, ये सही है। दूसरा कहता है कि बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं, तो ये सही आपका, लेकिन आर गलत है। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन 3 में कहता है कि ये सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। चलिए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक जो है स्थल है, उत्पादक स्थल यूरेनियम का जो है जादूगोरा है। कौन सा है? जादूगोरा, जो आपके झारखंड में है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जो है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है आपके बाढ़ग्रस्त है? तो आपके उत्तरी बिहार है। कौन सा है? उत्तरी बिहार, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था तारापुर में, जो आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। और यह जो है 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट है आपका कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये आपके 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष। और यह जो है 61वां संविधान संशोधन जो आपके 1989 में हुआ था, उस समय 21 वर्ष था, उसमें संशोधन करके 18 वर्ष कर दिया गया, यानी 1989 में की गई। चलिए नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? नदियों में बाढ़ का जो है मुख्य कारण इसमें से इनमें से सभी है। पानी की अधिकता, नदी में गाद का जमा होना, ठीक है, वर्षा की अधिकता, ये सभी है आपके। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है मोबाइल फ़ोन है। कौन सा है? मोबाइल फ़ोन। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है आपके 2 अक्टूबर को। कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर के संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अहिंसा दिवस भी मनाने की घोषणा किया है, तो इसलिए ये भी है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को इसमें शिक्षक दिवस, और 30 जनवरी को जो है गांधी जी की मृत्यु जो हुई थी आपके 30 जनवरी को देखा जाए तो क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? संजय गांधी तो आपके पटना में है। कहाँ है? पटना में। और इसकी स्थापना आपके 1973 में की गई थी। पटना का चिड़ियाघर इसको कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को। कब? 22 मार्च, क्योंकि 1912 में जो है बंगाल से अलग हुआ था इसी तारीख को बिहार, इसलिए बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी वायुमंडलीय परत का क्या नाम है? तो ट्रोपोस्फियर है। क्या है? ट्रोपोस्फियर, ठीक है, यानी क्षोभ मंडल है, इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर डॉट क्षेत्र में उपयोगी होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो है किस क्षेत्र में जो है उपयोगी होते हैं? तो ये बहुतों क्षेत्र में, लेकिन इसमें देखा जाए तो दूरसंचार ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। और जो है माइक्रोस्कोपी, बायोमेडिकल रिसर्च में भी आपका प्रयोग होता है। लाल रक्त कणों का जीवन चक्र कितने दिनों का होता है? तो होता है ये आपके 120 दिनों का। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो आपके 120 दिन का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वह किस शहर में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है ओस्लो में। कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में शुरू हुई थी, और शांति का सिर्फ ओस्लो में दिया जाता है। बाकी ये जो होता है आपके स्टॉकहोम जो है उसमें दिया जाता है। निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे ले में घरों के निर्माण से संबंधित है। दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो उनकी दीवारें जो है पत्थरों से बनाई जाती है, ठीक है, पहला कथन कहता है, और पहला कथन सही है, ठीक है। फर्श लकड़ी से बनाया जाता है, ए और बी, यानी पहला और दूसरा कथन जो है इसमें आपका सही है। किस सागर में सबसे ज़्यादा खारापन है? खारापन सबसे अधिक जो आपके मृत सागर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मृत सागर में सबसे अधिक खारापन है, लगभग 34% है इसमें। चलिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय जो आपके पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में, ठीक है। और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। चलिए रोनाल्ड रॉस को जो है दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में 12 पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी खोज किस बीमारी से संबंधित था? तो रोनाल्ड रॉस ने जो है मलेरिया के टीके की खोज की थी, और यह जो आपके ब्रिटिश चिकित्सक थे। चलिए सबसे बड़े ग्लेशियर हैं, सबसे इसमें बड़े ग्लेशियर जो हैं वह कौन से हैं? तो पर्वत ग्लेशियर है। कौन से हैं? पर्वत ग्लेशियर है कि सियरा लियोन
की राजधानी क्या है? तो सियरा लियोन की राजधानी इसमें से देखा जाए तो फ्री टाउन है। क्या है? फ्री टाउन। चलिए नेक्स्ट है कि आप जो है लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और भारतीय नौसेना में डॉक्टर भी है, साथ ही आपको जो है नौसेना के समुद्री जहाज़ पर पूरी परेड की कमान संभालने का मौका मिला है। आप परेड की टुकड़ी को पूरी परेड में जो है कितने निर्देश देंगी? 36। कितने देंगे? 36। ठीक है। सलाल परियोजना डॉट नदी पर है, तो सलाल परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो आपके चिनाव नदी पर है। किस पर है? चिनाव। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि विश्व जो है मानवता दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व मानवता दिवस जो है वह किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन वाद्य यंत्र मोहन वीणा का प्रतिपादक है, यानी कौन है? तो ये आपके हैं पंडित विष्णु मोहन भट्ट हैं। ठीक है, विष्णु मोहन भट्ट। अम्लीय वार्षा में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो नाइट्रिक एसिड है। क्या है? नाइट्रिक एसिड। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया जो है चुंबक को अपने गुणों को खोने के लिए प्रेरित करती है? तो कौन सी करती है? तो इसमें जो है सभी करती है। ताप, हैमरिंग, ऊंचाई से गिरना, ये सभी है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो यह सबको मालूम है, यह ताना खाया जाता है। क्या खाया जाता है? ताना। ठीक है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम था आपके बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल, जो आपके 1984 में चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? तो यह थी आपकी पहले कोलकाता थी। कौन थी? कोलकाता। और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 11 के बाद दिल्ली बना। चलिए नेक्स्ट है कि कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए? तो इसके लिए ग्लूकोज लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज। तत्काल ऊर्जा के लिए ग्लूकोज दिया जाता है खिलाड़ियों को भी। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर जो था वही गोली चलवाने का आदेश दिया था। केरल के कुछ भागों में जो है छोटी नदियों या नालों को पार करने के लिए बल्लम का प्रयोग होता है। यह बल्लम जो है किस प्रकार की वस्तु है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है बल्लम। ठीक है। भोजन का वह भाग जो शरीर में नहीं पचता है कौन सा है? तो सेलुलोज जो है वह शरीर में आपका नहीं पचता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो यह हुई थी 1985 में, यो ह्यूम के द्वारा। उस समय डॉफरिन का शासन था। चलिए एक ही बिंदु से जो है एक कागज़ के टुकड़े एवं एक लोहे के टुकड़े को जो है एक साथ गिराया जाए तो ये दोनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे अगर उनमें क्या हो? तो उनमें जो हो आपके वे निर्वात में हो। क्या हो? वे निर्वात में हो तभी जाके वो एक साथ पहुंचेंगे। ठेला गाड़ी को चलाना आसान है। क्यों? क्योंकि इसके खींचकर चलाना इसको आसान है। चलिए नेक्स्ट है कि लंबी कूद के लिए एक एथलीट को कुछ दूर जो है पीछे से दौड़ कर आना पड़ता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसका जो कारण है ज़्यादा जरूरत आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए इस तरह किया जाता है। ठीक है। पृथ्वी का कौन सा गुण जो है मौसम में बदलाव लाता है? मौसम में बदलाव के लिए कौन सा गुण जिम्मेदार है? तो परिक्रमण और जो है तिरछा अक्ष जो है, इसी कारण जो है पृथ्वी का जो है मौसम में बदलाव होता है। चलिए जैक से गाड़ी उठाना आसान है। क्यों आसान है? तो इसका जो कारण है कार सरल मशीन द्वारा होता है, इसीलिए आसान है। निम्नलिखित में से कौन जो है अंडा देने वाला जो स्तनधारी प्राणी है, अंडा देने वाला इसमें जो है कौन सा है? पहले टिप्स हो जाएगा। और इसके अलावा जो है एकिडना एक जो है वो भी अंडा देता है। नीचे जंगल से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं। चलिए कथन जो है विकल्प की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। जंगल की भूमि गहरे रंग की होती है। सही है। जंगल की भूमि के जो है क्षयमान पदार्थ ज़्यादातर नम और ठंडे होते हैं। ये भी सही है आपका। और तीसरा कहता है जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। ये भी सही है, यानी A, B, C इसमें सही है। भोजन में विटामिन C की कमी से होता है कौन सा बीमारी? तो स्कर्वी होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। चलिए और ये रतौंधी जो है आपके विटामिन A की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट है कि एक हल्की एवं एक भारी वस्तु का संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो इसमें सबसे अधिक होगी हल्की वस्तु की। किसकी? हल्की वस्तु की होगी। चलिए जंगलों को धरती के हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? जंगलों को जो है धरती के हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन
नियुक्त करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, जंगलों को धरती के हरे फेफड़े कहा जाता है। चलिए, सभी ग्राम पंचायत विभाजित होते हैं किस में, तो ये वार्ड में होते हैं। किस में होते हैं? वार्ड में। जो पौधों और अन्य जंतुओं दोनों को खाते हैं कहलाते हैं, तो ये सर्वाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। भारतीय संविधान का प्रकार क्या है, कैसा है? तो अर्धसंघीय है। कैसा है? अर्धसंघीय। ठीक है। नारायण का बचपन गांधी जी के जो है साबरमती आश्रम में गुजरा था। उनके द्वारा किस नाम से किताब लिखी गई है, जहां वे लिखते हैं कि आश्रम में आने वाले मेहमानों को शौचालय की सफाई का काम सिखाया जाता था। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सतचरण रज सुविता सहज, यही है, यही लिखा गया है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपके सरकार द्वारा यानी राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है। ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वह सरकार का आदमी होता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये आपके कोसी नदी को कहा जाता है। किसको? कोसी को। महात्मा गांधी का दांडी मार्च किससे संबंधित था? दांडी मार्च जो था उनका किससे संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था दांडी मार्च। ठीक है। नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने किया था। 78 अनुयायियों को लेकर साथ चले थे। निम्नलिखित में कौन से जो है वन उत्पाद है? वन उत्पाद इसमें जो है आपके गोंद है। ठीक है। प्लाईवुड है और आपके सील करने की लाख है। ये तीनों है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि वेद कितने हैं? वेद कितने हैं आपके? तो 4 हैं। कितने हैं? 4। सबसे पुराना ऋग्वेद है। आगे हम लोग देख लेते हैं। और भारत का स्विट्जरलैंड जो है किस राज्य को कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड जो है वह किस राज्य को कहा जाता है? तो यह जम्मू कश्मीर को। किसको? जम्मू कश्मीर को कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस स्थान पर स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह किस स्थान पर आपके स्थित है? तो ये केवड़िया में है, जो आपके गुजरात में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित गद्यांश में किस संश्लेषित रेशे के बारे में जिक्र किया गया है आपका? ठीक है। जब 1939 में यह रेशा सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता में जो है सनसनी उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं के जो है मोजों की भारी मांग थी। ठीक है। परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध के चलते इस रेशे के उत्पादन जो है अधिकांश भाग पैराशूट बनाने हेतु जो है काम में लिया गया। तो यह क्या है? इस जो है यह क्या था? तो यह था आपके नायलॉन था। ये क्या था फ्रेंड्स? नायलॉन। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म ईंधन की जो है व्युत्पत्ति नहीं है? इसमें से कौन नहीं है आपका? तो बायोगैस नहीं है। कौन सा नहीं है? बायोगैस। बाकी ये सभी है आपके जीवाश्म ईंधन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह माइकल ह्यूम के द्वारा की गई थी। ये वो ह्यूम के द्वारा 1985 में। 1857 के विद्रोह में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु अज्ञात रही? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा नाना साहब का। किसका? नाना साहब का जो है मृत्यु अज्ञात रहा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु के कारण इसमें से देखा जाए तो आपका कुष्ठ रोग होता है। कौन सा? कुष्ठ रोग। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।